ज्येष्ठ नेते आणि महाराष्ट्राचे प्रभारी आदरणीय मल्लिकार्जुन खरगे साहेब, काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि काँग्रेस पक्षाचे दिल्लीचे एक कर्णधार आदरणीय अहमद पटेल साहेब, काँग्रेस पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आणि ऑर्गनायझर माननीय जयंतराव पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विधिमंडळाचे आमचे नेते माननीय अजितदादा पवार, काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माननीय पृथ्वीराज चव्हाण, माननीय अशोकरावजी चव्हाण, माननीय माणिकरावजी ठाकरे, तसेच राष्ट्रवादीचे नेते माननीय अजितदादा पवार, काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते माननीय पृथ्वीराजजी चव्हाण, माननीय अशोकरावजी चव्हाण, माननीय माणिकरावजी ठाकरे, तसेच राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते माननीय छगन भुजबळजी आणि आमचे ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, बाकीचे काँग्रेसचेही अनेक मान्यवर आहेत, सर्व मान्यवर नेते मंडळी, राष्ट्रवादीचे बाकीचे मान्यवर नेते मंडळी, आज दोन्ही पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांच्यामध्ये चर्चा झाली आणि एक संयुक्त जे एक स्टेटमेंट आहे ती तयार करण्यात आलेलं आहे, जे तुम्हाला पण त्याची प्रत मिळेल, पण मी आपल्या सर्वांच्या माहितीसाठी मी वाचून आपल्याला देतो। आज कांग्रेस और एनसीपी जिन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में गठबंधन करके लड़ा था, इन दोनों पक्षों के वरिष्ठ नेताओं ने मुंबई में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के बारे में चर्चा की। शिवसेना ने पहली बार कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अधिकृत संपर्क दिनांक 11/11/19 यानी कि कल किया था। इतने महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले यह अनिवार्य है कि सभी बिंदुओं पर स्पष्टीकरण होना चाहिए। आज की बैठक के बाद इन पहलुओं पर व्यापक चर्चा भी जरूरी है। इस संदर्भ में दोनों पक्षों में आम सहमति बनाने के बाद आगे की नीति तय की जाएगी। हे आमचा स्टेटमेंट आहे, अधिकृत स्टेटमेंट। आता याच्या पुढे काही जास्त नाही, पण 2-4 प्रश्न तुमच्याकडून जे आजच्या वर्तमान परिस्थितीच्या बद्दल काही तुम्हाला विचारायचे असेल, माझी विनंती आहे की आपण सर्वांनी थोडी शांतताने आणि थोडा डिसिप्लिनने जर एका व्यक्तीने प्रश्न एका वेळेस विचारला तर 4-5 प्रश्न अच्छा एक मिनिट थांबा काही नको करा। त्याच्या आधी 1 मिनिट कांग्रेस पक्षाचे नेते अहमद भाई। सरज साथियों, आप प्रश्न पूछने से पहले जिस तरीके से आज राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश की गई है गवर्नर की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, मैं समझता हूं कि मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, पिछले 5 साल में इसी सरकार ने किसी भी गाइडलाइन का कहीं पे भी, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे अरुणाचल हो, और भी राज्यों में अपनी मनमानी की है, और इसकी मैं जितनी निंदा करूं उतनी कम है। लोकतंत्र, ये जो निर्णय उन्होंने लिया है, जो सिफारिश की है, मैं समझता हूं ये लोकतंत्र और संविधान की
मजाक उड़ाने की कोशिश इन्होंने की है। और गवर्नर साहब को भी पहले बीजेपी को बुलवाया गया, फिर शिवसेना को, उसके बाद एनसीपी को भी न्योता आया, लेकिन कांग्रेस को कहीं पे कोई भी न्योता नहीं आया या आमंत्रित नहीं किया गया। मेरे ख्याल से ये एक गलत बात हुई है। तो आप अभी इसके बारे में जो भी प्रश्न पूछना चाहें, जैसे स्टेटमेंट आपके साथ जॉइंट स्टेटमेंट आ ही गया है, क्योंकि कल पहली बार हम लोगों को अप्रोच किया गया था और उसके बाद तुरंत कांग्रेस प्रेसिडेंट ने शरद जी से भी बात की और उन्होंने कहा कि कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता होनी बहुत ही जरूरी है, वहां तक कैसे लेटर दिया जा सकता है। तो इसीलिए आज सुबह में फिर से बात हुई कांग्रेस अध्यक्षा की शरद जी से, और शरद जी ने कहा कि यहाँ आ जाएं तो हम लोग बात कर लें। तो उसी के परिणाम स्वरूप, क्योंकि हमारी सहयोगी रही है चुनाव से पहले भी और अभी भी हमारे सहयोगी है, उनको कंसल्ट किए बिना हम कोई निर्णय पे नहीं आ सकते। तो इसीलिए आज यहाँ पे आज हम आए हुए थे, बैठक हुई और स्टेटमेंट आपके सामने है। धन्यवाद। वन बाय वन बाबा, वन बाय वन। आई विल रिप्लाई वन बाय वन, वन बाय। कल पहली बार, जैसे अभी कहा गया कि अधिकृत तरीके से पहली बार कांग्रेस प्रेसिडेंट को फोन किया था उन्होंने, और उन्होंने सपोर्ट के लिए कहा था कि हमें समर्थन दीजिए। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे जो सहयोगी हैं उनसे साथ हम बात करें। शाम को 7:30 बजे से पहले शरद जी से बात हुई और ये तय किया गया कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पे स्पष्टीकरण करना जरूरी है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। स्टेटमेंट में बहुत ही क्लियरली कहा गया है, ऐसी कोई अभी बात नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में ये है कि पहले हम लोग बात करें, कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण हो जाए, उसके बाद शिवसेना के साथ स्पष्टीकरण हो जाए, उसके बाद फैसला होगा। कल पहली बार श्रीमान उद्धव ठाकरे जी और मेरे अन्य सहयोगी के साथ पहली बार हमारी मीटिंग बम्बई शहर में हुई थी, इसने मुझे साफ किया। जैसे कहा गया कि कल पहली बार हमें अधिकृत तरीके से हमारा संपर्क किया गया, शरद जी का भी संपर्क किया गया, एनसीपी का, तो ये बिल्कुल जरूरी है क्योंकि वो पहले चुनाव लड़े हैं बीजेपी के साथ सहयोगी के तौर पे, हम लोग साथ साथ लड़े हैं। तो जहां तक हमारा सहयोग और हम लोग आपस में हमारे बीच में कोई फैसला नहीं हो जाए, कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण नहीं हो जाए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, बाकी चीजें, वहां तक कैसे निर्णय हो सकते। जैसे कहा गया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, बाकी चीजें हैं, अगर 3 पार्टी है तो काफी कुछ मुद्दे हैं जिस पे चर्चा करनी बहुत ही जरूरी है। प्रफुल्ल मापाकवार जी, जिस दिन हमारे सहयोगी और हमारे बीच में बात हो जाएगी, स्पष्टीकरण हो जाएगा, उसके बाद शिवसेना के साथ बात होगी, उसके बाद होगी। रश्मि, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हो। रश्मि, घाई ने ऐसा वाला माननीय राज्यपाल साहब ने बिल्कुल मिली दी है, आपसे सभी ने आरामत हम यहाँ सहयोग गोष्ठी तक। मयूरेश गणपति, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कौन से मुद्दे आप लेने वाले हैं? क्योंकि आइडियोलॉजी में डिफरेंसेस आपकी पार्टी कांग्रेस में नहीं है, लेकिन शिवसेना में हमने इसका डिस्कशन ही शुरू नहीं किया, कल हमसे पहली बार बात हुई और इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में उनकी नीति क्या है, उनकी तैयारी क्या है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, चुनाव के लिए हमारा कॉमन मैनिफेस्टो था,
और इसलिए हमारे आपस में कोई रुकावट नहीं या कोई कमियां नहीं, मगर जब इनके साथ बैठेंगे तब हम डिटेल बात करेंगे। अभी बात करने की प्रक्रिया हमने शुरू ही की नहीं, और इसलिए आज इस पर कहना ठीक नहीं। दीपक बातू से दीपक बातू से विचारताय, प्लीज जरा आपण थांबा ना प्लीज. काँग्रेस आणि शिवसेनेनं त्याबद्दल माहिती दिली होती. राज्यपालांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पत्र दिलं अशी माहिती आहे. आम्हाला जे राज्यपालांचं पत्र आलं त्याची बाहेर चर्चा करायची काही कारण नव्हतं. त्या पत्रामध्ये आम्ही एकच कळवलेलं होतं की काँग्रेस आणि आम्ही एकत्रित निवडणूक लढवलेल्या आहेत आणि त्यामुळं आम्हाला आमच्या सरकारी पक्षाशी बोलण्याच्या नंतर आम्ही या संबंधीचा अभ्यास करू, त्यासाठी आम्हाला वेळ द्या. त्यांनी ते मान्य केलेलं दिसत नाही. दीपक अभी कोई बात नहीं। अभी तो कहा कि पहले हम सेटल करेंगे हमारी जो बातें हैं, उसके बाद ही शिवसेना के साथ बात है। पांडे देरी बिल्कुल भी नहीं, कल ही और किया गया और इमीडिएटली हम आज आ गए, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी यूनिटी। पांडे जी पूछ रहे हैं, प्लीज जरा आप वन बाय वन पांडे जी बोलिए। शिवसेना की जो अवधि थी वो 7:30 बजे समाप्त होगी थी। वहाँ पर बताया जा रहा है कि लगातार आपके संपर्क से आखिरी समय तक उनको आप लोगों को लीडर इशू हो जाएगा और सरकार बना लेंगे, इस तरीके का प्रश्न। अब किसने क्या कहा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो आज कहा मैं वो सही कह रहा हूँ कि कल ही हमें अप्रोच किया गया, उसके बाद हमने तुरंत एनसीपी का कांटेक्ट किया और आज हमारी बैठक हुई। उसमें कौन सा देरी हो गई, कौन सा डिले हो गया। मेगा टाइम्स नाउ No, first I have already spoken to you. I already told you. Okay, first we will discuss with our ally. After that, if there will be a unanimity between us on certain points, then we will discuss with the Shivsena. अतुल कुलकर्णी लोकमत। जी बिल्कुल नहीं, काफी एमएलए तो हमारे आ गए हैं और ऐसा कोई बंधन नहीं है हमारे एमएलए। एनडीटीवी सिंह साहब, एनडीटीवी एक मिनट, आप वन बाय वन प्लीज। अमर पटेल जी, आप लोगों ने जो पत्र पढ़ा है उसमें ये साफ है कि शिवसेना ने आपसे संपर्क किया है, आप लोग उस पर विचार कर रहे हैं, मतलब शिवसेना के साथ जा सकते हैं। तो क्या विचारधारा का टकराव सामने नहीं आएगा? और जिस पार्टी को आप लोग आज तक राजनीति का शुभ समझते थे, कि ऐसा क्या हो गया है कि उसके साथ जाने के लिए आप तैयार हो गए हैं? वो आपका मंतव्य, हमने जैसे कहा स्टेटमेंट हमारा बहुत ही क्लियर है कि पहले दोनों अलायंस के बीच में चर्चा होगी, उसके बाद ही वेदर प्रिंसिपली विल गो विद शिवसेना और नॉट, दैट विल बी डिसाइडेड। ऐसा अब्बास जीटीवी। साम्राज्य का पूरा एक तरह से शिवसेना के ऊपर एक स्टैंड है, ऐसे में कितने कंफर्टेबली आप लोग उनसे सोच भी अगर रहे तो कैसे सोच रहे हैं सरकार बनाने की बातें? अभी तक बनाने की बात हमारे पहले बात क्लियर की, इस चीज में भी बात क्लियर है। आपस में हम पहले डिस्कस करेंगे, इशूज सरकार बनाने के बाद जो आएंगे इस पर बहस करेंगे और आगे सरकार बनने तक हम पहुंचेंगे तो